सो गाइज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, पूरी बॉम्बार्डिंग हो गई है। सब बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर आपका अगली बार का अपडेटेड बैच कब रिलीज होगा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको A to Z सारी जानकारी देने के लिए, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या क्या नई चीज़ें अब आपको अगले बैच में मिलेंगी और क्या एक्चुअली हमारा तरीका है जो बाकी दूसरे तरीकों से अलग है। तो जैसा आप देख सकते हैं, फुल कोर्स जो है लॉन्च हो रहा है वर्जन 12 2024 के लिए, दिसंबर के लिए बैच लॉन्च हो रहा है। और तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिकली ये फीचर्स हैं जो आपको इसके अंदर मिलते हैं। सबसे पहला है कि वीडियोस टू द पॉइंट होते हैं, काम की बात होती है, इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं होती और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की जाती है। दूसरा फीचर है हर एक लेक्चर के साथ आपको उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको सामने मिलते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस जो हैं ओल्डर होते चले जाते हैं। और तीसरी चीज, कभी भी दिन में कभी भी आप रात को 2 बजे 3 बजे भी सवाल लगा रहे हो, आपके मन में कोई डाउट आया है, उस डाउट को आप हमें भेज सकते हो। तो आपको वेट नहीं करना है क्लास का, जिस समय भी आपके मन में पढ़ाई के समय डाउट है वो। और ये तीन चीजें अगर मिल जाती हैं तो आपकी पढ़ाई 100% हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई चौथी चीज की इसमें जरूरत है। तो आगे हम बढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस नए वर्जन के पेपर 1 के कोर्स की। क्या क्या चीजें हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट ऑल डू यू गेट, क्या क्या नई चीजें हैं जो इंक्लूड हुई हैं और अब आपको मिलेंगी, पहले कोर्स में नहीं थी। और जैसा आपको पता है हर एग्जाम के बाद ये अपडेट होता है, तो क्या अपडेट्स इसके अंदर नई आपको मिलने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि यूट्यूब पे जो मैं फ्री वीडियोस देता हूं और पेड कोर्स जो है इसमें अंतर क्या है। क्योंकि कई बच्चों का सवाल होता है, कई बच्चे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर हम आपका कोर्स तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी सब पढ़ा के रखा हुआ है, सारी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पेड कोर्स हम क्यों लें या पेड कोर्स में हमें क्या अलग मिल जाएगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद है कि हाउ टू एक्सेस वीडियो नोट्स, पीवाईक्यू, डाउट वगैरह कैसे भेजें। मतलब जो ओवरऑल पूरा इंटरफेस है वो बिल्कुल अलग है दूसरी ऐप से, इसलिए कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप समझ जाते हो कि भाई आखिर कैसे हमें इस पूरे इंटरफेस को यूज करना है, तो यकीन मानो आपको इससे सरल और इससे स्मूथ इंटरफेस और कोई नहीं लगेगा। जनरली क्या होता है, आप कहीं कोर्स लेते हैं ऑनलाइन, कुछ पढ़ते हैं, उस पर एक क्लिक करो दूसरा पेज खुलेगा, फिर कुछ खुलेगा, उसके बाद कभी लोडिंग होती है, खुलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये अश्योर करता हूँ कि हर एक जो प्रोसेस है वो स्मूथ होगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे इसे यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा समय लगे यूज करने में और फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो। तो इसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और इसके अलावा फाइनली कैसे ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को, डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आज ही मेरे को मेल आया, एक स्टूडेंट जो हमारा पेड बैच में था उसने कमेंट किया है, थोड़ी सी हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है कि एग्जाम एग्जैक्ट आपके पढ़ाए हुए से सब आया। पहले सर लगता था कि आप कम पढ़ाते हैं, बट सर आप एग्जैक्टली पढ़ाते हैं। तो बहुत एग्जैक्ट लाइन लिखी है जिसके बारे में भी मैं आपको हमेशा बताता हूं और इस वीडियो में भी बताऊंगा। देखो भाई, क्वांटिटी बहुत ज्यादा पढ़ते जाओ, हो सकता है उससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग इस कोर्स में क्या पढ़ते हैं, एग्जैक्टली जो आएगा या एग्जैक्टली जो पॉइंट्स, जो कंसेप्ट होते हैं उसको पढ़ते हैं बिना बहुत ज्यादा समय गवाए हुए। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर आपने मान लीजिए कोई वीडियो बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी का, वो 10 मिनट में खत्म हो गया। तो बहुत बच्चों को लग सकता है कि भाई हमने तो कोई वीडियो देखा है, वो तो 1 घंटे का था, उसमें पूरा बताया, 10 घंटे में कैसे होगा, कंटेंट कम है क्या। तो ये बात मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा आपको लग सकता है अगर आपको लाइव क्लासेस या बड़े बड़े वीडियोस, मोटी मोटी किताबों से पढ़ने की आदत है, बट एक्चुअली मैं वो पढ़ाता हूं जो टू द पॉइंट होता है। और मयंक ने यहाँ इस बात को एक्नॉलेज किया है, तो मैंने आप सबके साथ इसे शेयर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज न्यू। इस बार जो हमारा बैच है, यहाँ पे इस बार जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें क्या नया है। देखो, सबसे पहले बात समझो कि मैंने पिछले साल आप लोगों को पढ़ाया टू द पॉइंट, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए और अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग वीडियोस में सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट किया। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय जून 2024 का एक एग्जाम हो चुका है जो कि अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया है। और
अब एक अगला एग्जाम रीशेड्यूल होगा जो मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी वो अगला एग्जाम नहीं हुआ है, जून वाला ही जो दोबारा होना है, बट हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो एग्जाम हो जाए। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे इस नए कोर्स के अंदर अभी तक जो कैंसिल्ड वाला पेपर हुआ है उसको भी हमने डाउनलोड करके सॉर्टिंग उसकी पूरी कर ली है। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको इंक्लूडेड मिलेंगे इस नए कोर्स के अंदर। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस पर काम चल रहा है, आने वाले कुछ समय में वो इंटरफेस पे ही आपको दिख जाएगा जब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो अभी के भी हो जाएंगे और अब जो रीशेड्यूल होकर दोबारा पेपर होगा उसके भी जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है उसके भी क्वेश्चंस को डाल दिया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है इस कोर्स का कि ये हमेशा अप टू डेट रहता है और यही यूएसपी है, यही मेन पॉइंट है मेरे कोर्स का कि आपको अप टू डेट कंटेंट मिले। किताब आप बाहर लेने जाते हो उसमें भी कोई अपडेशन नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं ऑनलाइन भी जो है आपको कोई कंटेंट या कोर्स आप लेते हो तो वो हर साल आपको मिलता तो है लेकिन उसमें कोई अपडेशन नहीं होता। ये अपडेशन आपकी आंखों के सामने होगा, क्या क्या नए लेक्चर्स ऐड हुए हैं ये आपको आपके इंटरफेस पे दिखेगा। मैं भी बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है क्या क्या नया हर साल ऐड होता है। उसमें जो ऐप में नोट्स होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, वो सब या तो अपडेट होते हैं या तो नए कंसेप्ट के हिसाब से नए आते हैं। क्या क्या आएगा वो सब आपको दिखेगा और ये सब नया आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करें बेसिक मैथ्स की, इस बार जो पेपर हुआ हमने देखा कि वहां फ्रैक्शन को डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चन आए दोनों शिफ्ट के अंदर जो कि बेसिक मैथ्स में आते हैं। इसके अलावा एक बेसिक परसेंटेज पे क्वेश्चन आया, हालांकि मैंने आपको बेसिक से अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है। मुझे लगता है कि किसी भी यूजीसी नेट की किताब में फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल में फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी नेट की किताब में ये लिखा होगा। इनफैक्ट मैंने कई बार यूट्यूब पे पढ़ाने की भी कोशिश की है तो बच्चों के कमेंट आ जाते हैं कि सर क्या इतना बेसिक आता है नेट में जो आप पढ़ा रहे हैं। कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते कि भाई हमें जो प्रोग्रेस करनी होती है वो बेसिक से ही बढ़ के एडवांस पे जाके करनी होती है। बट खैर अब तो यूजीसी नेट वाले ही बेसिक क्वेश्चन पूछने लगे हैं, फ्रैक्शन जैसे क्वेश्चन को भाग करके कितना आएगा ये पूछने लगे हैं। तो इस बेसिक्स को और अच्छा किया जाएगा, पहले से अच्छा है, मैं फिर से बता दूं पहले से ही अच्छा है, लेकिन अब इसको मैं और अच्छा करूंगा क्योंकि अब तो लिटरली यूजीसी नेट वाले भी बेसिक क्वेश्चन फ्रैक्शन का आज पूछा है, कल दशमलव का पूछेंगे, तो फिर एचसीएफ एलसीएम भी पूछ सकते हैं। तो वो सब बेसिक जो लेक्चर्स हैं जो आपकी मैथ्स की फाउंडेशन भी अच्छी करेंगे एंड ऑब्वियसली अब नेट में भी आ रहा है वो भी आप इसमें इंक्लूड होंगे। इसके अलावा जो जो नई नई चीजें होती जाती हैं इस कोर्स के अंदर उसके लिए टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जो हमारा है, तो कोर्स रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी उसमें शेयर की जाएंगी। तो अगर आप कोर्स लेते हैं तो टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन करना, ये भी इंटरफेस पे दिया है टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या क्या नया है इस नए कोर्स के अंदर। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आखिर यूट्यूब और जो पेड कोर्स है उसमें क्या अंतर है। दोस्तों यूट्यूब पे मैं जो भी आपको लेक्चर्स बना के देता हूं उन सब में मैं आपको एक स्लाइड जरूर दिखाता हूं और इस पे मैं कहता हूं कि भाई ये यूट्यूब जो है इस पे प्लेलिस्ट आपको मिलती है, पेपर 1 का पूरा कोर्स मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। लेकिन इससे बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर यूट्यूब पे ही आपने इतना बढ़िया कोर्स बना करके रख दिया है, काफी बच्चों को फायदा करता है, इनफैक्ट बच्चे कमेंट भी करते हैं कि भाई मैंने तो ये फ्री कोर्स देख के ही नेट निकाल दिया है। तो अगर ऐसा है कि ये कोर्स इतना अच्छा है तो भाई फिर पेड कोर्स क्यों है हमारी ऐप पे। तो जैसा आपको पता है ये मैं कहता हूँ पूरी प्लेलिस्ट है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ टेलीग्राम है जिसपे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो फिर इसकी क्या जरूरत है, ये जो पेड कोर्स के लिए भी मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे फुल कोर्स भी आपको अवेलेबल है और ठीक जो टेलीग्राम पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे वो ऐप पे भी अवेलेबल है पेड वर्जन में। इनमें क्या अंतर है आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे कोर्स के ऊपर कि कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स की कि कोर्स जो YouTube पे फ्री में अवेलेबल है और जो ऐप पे अवेलेबल है इन दोनों के बीच में आखिर क्या अंतर है। तो कुछ पॉइंट्स लेके उन्हें ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले YouTube की बात करते हैं तो YouTube का जो कोर्स है वो बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स का मतलब ये नहीं है कि इससे कुछ नहीं आएगा, इससे बहुत कुछ आता है। ये बेसिस है, मतलब फाउंडेशन है आपकी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल नोविस हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या है, तो किसी किताब को पढ़ने से अच्छा है कि आप YouTube का ये बेसिक कोर्स करें। इससे भी आपके
बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप नेट जेआरएफ के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भाई इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं भले थोड़ा सा स्पेंड कर लूंगा लेकिन मुझको 100% बिल्कुल एडवांस्ड और बेसिक दोनों ही टॉपिक्स चाहिए कि एक जगह पे मेरी 100% तैयारी हो जाए, तो उसके लिए आपको वेबसाइट और ऐप पे कोर्स लेना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बच्चे सोच सकते हैं अरे ये तो बेसिक कोर्स है और ये तो है जो है ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। भाई मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि इसे आप किसी बेसिक कोर्स को यूट्यूब वाले को किसी फ्री कोर्स या किसी अन्य के पेड कोर्स से भी कंपेयर मत करना। मतलब आप कहीं पे जो पेड कोर्स में लेते हो ना उससे कहीं ज्यादा जानकारी इधर यूट्यूब में है, लेकिन उससे भी ज्यादा जानकारी, उससे भी ज्यादा टॉपिक को कवर करना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विद डाउट सॉल्विंग, वो सारा आपको वेबसाइट और ऐप पे मिलता है। तो जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है भाई यूट्यूब पे, लेकिन टेलीग्राम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है यूट्यूब पे, यूट्यूब आपको पता है वीडियो देने का प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम पे मैं कोशिश करता हूँ आपको दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज देता हूँ, बट वो हर लेक्चर के हिसाब से तो नहीं होती ना, वो तो मिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे आपको लेक्चर भी मिल रहे हैं सारे के सारे, मतलब आज तक जितने भी टॉपिक्स आए हैं दिसंबर 2018 के बाद सबकी एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे डाला है। जो भी हाई प्रोबेबिलिटी अकरेंस वाले टॉपिक्स हैं वो सारे आपको टू द पॉइंट फॉर्म में मिलेंगे, प्लस उसके साथ जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसोसिएटेड हैं वो सॉर्टेड होकर के आपको उस लेक्चर के साथ मिलेंगे, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में करना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा तो लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप खुद सोच के देखिए कि एक एक लेक्चर के साथ वो एक एक क्वेश्चन पिक करना, कितने सारे सेट्स हुए हैं, कितने सारे ईयर्स के जो है क्वेश्चंस हो गए हैं, उन सबको एक जगह रखा जाता है ताकि आपको एक बार में पढ़ के आराम से समझ में आ जाए, अच्छा भाई ये टॉपिक था, देखो इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो आए। और उसके बाद ईमेल डाउट सॉल्विंग। ईमेल डाउट सॉल्विंग का क्या मतलब है कि भाई कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में रात में कभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया कि भाई अच्छा मैं पढ़, जैसे कभी कभी होता है ना लेक्चर देखते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब पढ़ते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो कभी भी आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें भेज सकते हो कोर्स के इंटरफेस के थ्रू। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप इंटरफेस यूज करके क्वेश्चंस वगैरह सेंड करते हो, बट दिन में कभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो आप सेंड कर सकते हो, जो कि अगेन यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। सो ये मेन डिफरेंस है यूट्यूब का और वेबसाइट का। इसके अलावा इससे भी बड़ा एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, जो आपकी पढ़ाई को 0 से 100% तक ले जा सकता है, और वो है किस तरीके से जो लेक्चर्स हैं वो सॉर्टेड होते हैं। देखो भाई जैसे मैंने बोला कि YouTube जो है वो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है और ये वीडियोस के कलेक्शन के लिए बनाया गया है, लेसन्स को सर्च एंड सॉर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया। तो जैसे आपको पता है YouTube पे आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिलती है, प्लेलिस्ट जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, उसमें 10-15 वीडियोस हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की, तो मतलब एक प्लेलिस्ट में आप कई वीडियोस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड कोर्स में हमारी ऐप या वेबसाइट से पढ़ते हो तो वहां पे आपको सेक्शन के अंदर सब सेक्शन में मिलता है, जिससे सर्चिंग सॉर्टिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग टैब है, रिसर्च एप्टीट्यूड का अलग टैब है, लॉजिकल रीजनिंग का अलग टैब है, और इन टैब्स को जब खोलते हो तो उसमें आपको सब सेक्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक सेक्शन है जिसमें अलग लेक्चर्स हैं, फिर उसके बाद टीचिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का सेक्शन है, फिर इसमें अलग टाइप के लेक्चर्स हैं, और ऐसे कई सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस और सब सेक्शंस के अंदर अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, जिससे आपका माइंड क्लियर होता है कि अच्छा भाई इतना मैंने कंप्लीट कर लिया, इस टॉपिक के अंदर इतने सारे सब सेक्शंस हैं और उसके अंदर इतने इतने लेक्चर्स मुझे कंप्लीट करने हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसी को देख के बनाया गया है कि जितना भी बड़ा कोर्स क्यों ना हो, आपके सामने सर्चिंग सॉर्टिंग बिल्कुल ही ईजी हो जाए ताकि आपका दिमाग ज्यादा ना घूमे। जबकि यहाँ पे यूट्यूब के अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर आप ढेर सारे वीडियो डालते चले जाओगे, बच्चा कंफ्यूज होता चला जाएगा कि भाई इतने वीडियोस हैं, कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। इसके अलावा जो वेबसाइट बनी है वो एसपीए प्लेटफॉर्म पे बनी है। एसपीए का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। जैसे आपने देखा होगा 99% जितनी भी ऐप और वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं उसमें एक क्लिक करो दूसरा पेज खुलेगा, फिर उस पर क्लिक करो तीसरा पेज खुलेगा, वीडियो वहां मिल रहा है, लेक्चर वहां मिल रहा है, नोटिफिकेशन कहीं किसी दूसरे ही पेज पे आ रही है। तो आज तक जो वेबसाइट्स बन रही हैं वो सब पुराने पैटर्न पे हैं और उसमें कई सारे पेजेस खुल जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा इंटरफेस आपको यहाँ मिलेगा, अगर आपको सही से चलाने आ गया तो, क्योंकि ये अलग है
औरों की तरह नहीं है। जनरली क्या होता है कि कुछ बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वो हर टीचर को कांटेक्ट करती हैं और सेम डिजाइन का उनको ऐप प्रोवाइड कराती हैं, जो कि ऐप बहुत अच्छा मेरे हिसाब से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल अलग ही डेवलप्ड ऐप है, तो हो सकता है शुरुआत में आपको इंटिमिडेटिंग लगे कि अरे भाई ये क्या है, इतनी सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इस पूरे इंटरफेस को यूज करना है, और एक बार आप समझ गए तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा इसको नेविगेट करना, क्योंकि ये एसपीए पे बेस्ड है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मतलब एक क्लिक पे आपका उसी पे डाउट कैसे पूछना है उसका कॉलम खुल जाएगा, एक क्लिक के आपका इसी पेज पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुल जाएगा, कहीं और नहीं जाना बार बार कि अरे वो टैब खुल गया उसको बंद करो फिर इधर चले गए फिर बैक आओ। सब का सब एक ही पेज पे हो जाएगा, वीडियो भी एक ही पेज पे, नोट्स भी एक ही पेज पे, लेक्चर्स की लिस्ट भी आपकी एक ही पेज पे, रिव्यू देखने हैं कोर्स के वो भी एक ही पेज पे, हर एक चीज एक ही पेज पे होती है, आप कभी दूसरे पेज पे नहीं जाते, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ बना देगा आपके इंटरफेस को। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब तक आपको पता होगा कि हम लोग जो ये कोर्स आपको दे रहे हैं इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स नहीं होते हैं। तो जनरली 99% जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो लाइव लेक्चर्स का चल रहा है। स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद भी आता है क्योंकि लाइव लेक्चर में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, हमें लगता है रियल टाइम में कि हाँ भाई टीचर जो है पढ़ा रहा है, हमारे सामने है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है, स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहा है। बट इसके कई ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं। देखो भाई, सेटअप करने को मैं भी लाइव लेक्चर का सेटअप कर सकता था, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड ऑलरेडी है, बट फिर भी मैं उस स्मार्ट बोर्ड का यूज बहुत कम करता हूं, या ना के बराबर पढ़ा ही हुआ है ना, तो नहीं यूज करता हूं उसको, लाइव क्लासेस नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं? लेने को ले सकता हूं, ट्रेंड भी है, बच्चे भी देखेंगे, व्यूज भी आएंगे, उसका बहुत बड़ा रीजन है यूजेबिलिटी। वो उतना एफिशिएंट तरीका नहीं है जितना वो लगता है, जितना वो इंगेजिंग कभी कभी लगता है। उसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस जो होती हैं उसके कई सारे फायदे हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, जो भी कंटेंट रिकॉर्डेड होता है वो टू द पॉइंट होता है हमेशा। रियल लाइफ थोड़ी स्लो होती है। अगर आप कभी बिग बॉस देखो तो आपको लगेगा लोग बड़ी स्लो बातें कर रहे हैं, कोई आप शूट किया हुआ सीरियल देखो तो आपको लगता है आपके पेस के हिसाब से चल रहा है। तो रियल टाइम जो है बहुत स्लो होता है। कुछ बच्चों के लिए जब लाइव आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एंगेजिंग हो सकता है, लेकिन कभी उसका रिकॉर्डेड वर्जन देखने की कोशिश करना। अगर कोई वीडियो लाइव पहले शूट हो चुका हो, आपको लगेगा कि अरे यार जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी बोलो, क्या कर रहे हो। ठीक है, कोई माइक ठीक कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई वेट कर रहा है लाइव स्टार्ट हो, तो वो जो छोटे छोटे पॉजेस होते हैं ना, उससे हमें लगता है यार जल्दी करो, यार जल्दी आगे बढ़ो। तो ये रियल टाइम होता है, रियल टाइम में एंगेजमेंट देगा, लेकिन बाद में आपको स्लो लगेगा और ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि लाइव कन्वर्सेशन में हम लोग की आराम से बोलने की आदत होती है ना, तो बहुत लंबे लंबे वीडियो एक एक डेढ़ घंटे के बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात, रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको मिल रहा है टू द पॉइंट होगा। आपको पता है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मेरी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करने की आदत ही नहीं है ना, तो कम से कम समय में ज्यादा पढ़ाई। दूसरा पॉइंट है वॉच एनी टाइम। कभी भी आपके पास समय है, ऐसे नहीं कि आपको समय निकालना है कि सुबह 10 बजे क्लास होगी। पहले जमाने में जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी तो उस समय लिमिटेशन थी हमारे पास कि भाई सर जो है सुबह 10 बजे क्लास लेते हैं, तो हमें सुबह 10 बजे तैयार होकर क्लास पहुंचना होता था। टेक्नोलॉजी का तो वरदान यही है ना कि एनी टाइम यू कैन एक्सेस द पर्टिकुलर कंटेंट। तो यहाँ पे कभी भी आप जब फ्री हो भाई, आपने जहां पे छोड़ा है वहां से आपने स्टार्ट करा और अपनी वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, जबकि लाइव में ये पॉसिबल नहीं होता। बाद में रिकॉर्डेड देखोगे तो बहुत स्लो और बोरिंग लगेगा। उसके बाद है आस्क एनी टाइम। जनरली लाइव क्लास में क्या होता है कि आपको केवल रियल टाइम डाउट पूछना होता है। मैं भी पहले एक कंपनी में पढ़ाता था, यूजीसी नेट, आप सबको नाम पता होगा, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। वहां पे भी यही सिस्टम था कि भाई जब मैं आपके लेक्चर ले रहा हूँ तो बच्चे डाउट पूछते थे। कभी कभी बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते तो डाउट नहीं ले पाता था, भाई मजबूरी है, कितने की कमेंट देखूंगा। और फिर उसमें डिस्टर्बेंस भी होती है कि आप पढ़ाओगे या आप उस समय डाउट पूछोगे, क्योंकि फिर रिकॉर्डेड देखोगे ना तो बहुत उलझन होगी देख के कि सर तो बीच में रुक जा रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, हमको आगे पढ़ा ही नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, रियल टाइम में आपको कमेंट उस समय करना होता है अपने टीचर को, और उससे डाउट पूछे तो कभी टीचर देख पाता है, कभी नहीं देख पाता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लेक्चर आप ले रहे होते हो तब डाउट मन में इतने नहीं आते, जब खुद से पढ़ना चालू करते हो ना तब डाउट आते हैं मन में, और फिर कौन बताएगा आपको, लाइव क्लास तो हो गई। तो यहाँ पे जो हमने
सुविधा दी है वो है आस्क एनी टाइम। मतलब रात को 2 बजे भी आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो और आपको लगा कि यार जब सर ने पढ़ाया या जब लेक्चर देखा तब तो मुझे डाउट नहीं आया, लेकिन अभी एक क्वेश्चन लगाते समय मुझे डाउट आ रहा है, तो तुरंत आप जो इंटरफेस है सिंगल पेज एप्लीकेशन एसपी इंटरफेस जो है, एक क्लिक मारोगे आस्क बटन पे, उसमें अपना डाउट लिख दोगे, स्क्रीनशॉट ऐड कर दो, बच्चे स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का ऐड कर देते हैं और वो आप भेज दोगे। जैसे ही मैं फ्री होता हूं 12 घंटे के अंदर अंदर मैं जो है आपको रिप्लाई कर देता हूं। वैसे 24 घंटे मैक्सिमम टाइम है, बट जब भी मैं फ्री होता हूं रात में या दिन में मैसेजेस सारे के सारे मेल्स देखता हूं और एक एक मेल का मैं रिप्लाई करते चला जाता हूं, तो आपके डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं। मेन ईमेलिंग से डाउट भेजने से फायदा यह है कि वो आपके जो डाउट्स हैं वो एक जगह पे स्टोर होते रहते हैं, रिकॉर्ड होते रहते हैं, गायब नहीं हो जाते। चैटिंग में क्या होता है, डाउट्स गायब हो जाते हैं, किसी का मैसेज आया इग्नोर्ड हो गया, रेड हट गया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से थ्रेडिंग चलती है ईमेलिंग में, और आपके डाउट्स जो हैं वो कभी भी आपके मन में आए आप भेज सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि आपको सारा का सारा कोर्स एक बार में मिल जाता है। मतलब लाइव में क्या होता है कि हाँ भाई आज सर क्लास लेंगे तो आज हम क्लास देखेंगे, अच्छा सर की तबीयत खराब है तो क्लास नहीं हो रही है कुछ दिन से, हाँ जल्दी स्टार्ट होगी, फिर अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, हाँ फिर खत्म होगा तो हम, भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारा का सारा कोर्स एक साथ मिल जा रहा है। आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। हाँ कभी कभी इसका ये ड्रॉबैक है, ऑल कोर्स एट वंस का ये ड्रॉबैक है कि कभी कभी बच्चे इंटिमिडेट हो जाते हैं, थोड़ा डॉन्टिंग होता है उनके लिए, परेशान हो जाते हैं कि अरे इतना सारा कोर्स हमें मिल गया, शुरू कहाँ से करें। तो वो मैं आपको पूरा का पूरा अभी आगे बताने वाला हूं कि कैसे आपको कोर्स को स्टार्ट करना है और कैसे जो है जो पूरा का पूरा कोर्स होगा उसे एफिशिएंटली कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट ये बहुत बड़ी बात है कि आपको सारा का सारा कोर्स एक बार में मिल रहा है। इसीलिए इस लास्ट टाइम के जब एग्जाम्स थे तो हमने एक एक महीने के भी कोर्सेस जो है बच्चों ने ज्वाइन करे। अब एक महीना तो बहुत कम टाइम है, कोर्स बहुत वास्ट है, मैं रिकमेंड नहीं करता, बट क्योंकि एग्जाम में ही एक महीना बचा था तो बच्चों ने मतलब दिन रात उस कोर्स को देख के कंप्लीट किया और उसके बाद पेपर उनका अच्छा गया, क्योंकि यहाँ सारा कोर्स आपको एक साथ मिलता है। लाइव क्लास में आपको फॉलो करना पड़ता है टीचर को, अब टीचर की मर्जी है कि वो आपको जब ये पढ़ाएगा जब वो पढ़ाएगा। हाँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा फॉलो करना प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो है हमें एक टाइम बता दिया जाए, हम उसमें आए और टीचर जो है हमको पढ़ाए, जो पढ़ा रहा है वो हम देखते रहें, हाँ उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। लेकिन जो थोड़े भी हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जो खासकर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों को टू द पॉइंट और रिकॉर्डेड ही चीजें अब आप प्रेफर कर, पहले हो सकता है आप लोग भी लाइव देखते हो, लेकिन अगर आपने एक बार ये देख लिया, इस तरीके से कोर्स कर लिया, तो आप वापस लाइव नहीं देख पाएंगे, आपको बहुत स्लो और बोरिंग लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है यूट्यूब कोर्स में और जो पेड कोर्स में, और इसके अलावा क्या डिफरेंस है लाइव लेक्चर्स में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। सो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप स्मूथली हमारे इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। ये इंटरफेस यूनिक है, नॉर्मल इंटरफेस जैसा नहीं है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बेस्ड है, जहां पे हर एक चीज स्मूथली एक ही पेज के ऊपर हो जाती है, बार बार दूसरे तीसरे पेजेस पे नहीं जाना पड़ता, बार बार बैक करके वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन इसे आप स्मूथली यूज कर पाओ उसके लिए आपको अच्छे से समझ लेना है, और खासकर तब जब आपने कोर्स अगर मान लीजिए ले लिया है तो अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को आपको देखना है। पूरा वीडियो आपके लिए मस्ट है, एक एक प्रॉब्लम एक एक चीज का मैं जवाब यहाँ पे आपको दूंगा। तो किन किन पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओवरऑल इंटरफेस देखेंगे, कहाँ पे क्या क्या है, डाउट कहाँ से पूछते हैं, लेक्चर की लिस्ट कहाँ पे है, इसके अलावा वीडियो कैसे प्ले होती है, नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे स्टेटस, कलर एंड मार्क्स। तो हर एक चीज को अलग अलग मार्क, हर एक कलर दिया गया है, जिससे आपको ये जानने में मदद मिलती है कि कौन सा लेक्चर नया ऐड हुआ है, कौन सा पहले से था उसे अपडेट किया गया है, कौन सा लेक्चर है जो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन सा लेक्चर है जो एग्जाम से पहले अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे पढ़ना जरूरी है। तो वो अलग अलग कलर्स और मार्क्स से दर्शाया जाता है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसको बनाया गया है, ताकि थोड़ा सा अगर आप इसको सीख लो ना दिमाग लगा के, तो आपको मजा आ जाने वाला है। उसके बाद है डाउट कैसे पूछने हैं, स्क्रीनशॉट कैसे ऐड करना है, कैसे आपको डाउट मिलता है, कैसे आप चीजें करते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद है अगर वीडियो क्वालिटी ब्लर आ रही है तो उसको हम कैसे ठीक करें, वीडियो क्वालिटी को कैसे एडजस्ट करें, या बहुत हाई क्वालिटी है, डेटा ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो कम कैसे करें। और इसके अलावा जब आप कोर्स ले लेते हैं और सारा का सारा कोर्स जब आपको एक साथ मिल जाता है, तो हम बात करेंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है इस कोर्स को,
कैसे पहले किस चीज़ को अप्रोच करें, फिर उसके बाद किस चीज़ को अप्रोच करें और कैसे करके इस पूरे कोर्स को फिनिश करें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, और ये आप पूरा देख लेंगे तो एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले अपना कोर्स हम खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये कोर्स मेरे सामने खुला हुआ है। अगर हम बात करें कोर्स खुलता कैसे है, तो ऐप या वेबसाइट से खुल सकता है। kumaredu.com पे जब आप जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिखते हैं, जहाँ पे यहाँ ये फुल कोर्स हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो एक कोर्स खुल जाएगा। उसी तरीके से ऐप में भी फुल कोर्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें जब आप जाएंगे तो आपको कोर्स ये मिल जाएगा। ये वीडियो मैं यूजीसी नेट पेपर वन के कोर्स के लिए बना रहा हूँ। इन फ्यूचर में अगर कोई दूसरा भी कोर्स आता है वेबसाइट पे तो तब भी ये एप्लीकेबल रहेगा, ये सारे के सारे फंक्शंस जो यहाँ पे हैं। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कोर्स यहाँ खुला हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे के पूरे पेज पर लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपकी वीडियो आती है। वीडियो सबसे मेन है, और ये हमारा इंट्रोडक्शन पेज सबसे पहला पेज यहाँ पे खुला हुआ है ना। तो ये सबसे पहला पेज जो है हमारा यहाँ पे खुला है। ये वीडियो है, इसे आप प्ले करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान से देखिए, अगर आपको वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो आप इस सेटिंग बटन से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा 10-10 सेकंड आगे पीछे करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ बहुत बच्चे पूछते हैं वीडियो क्वालिटी कैसे चेंज करें। तो वीडियो क्वालिटी चेंज करना बहुत सरल है। आप नीचे आए और यहाँ पे चेंज वीडियो क्वालिटी का बटन दिया हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, है ना, और इसको क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो दिखाई देगा। ये वीडियो को आपको प्ले करना है, प्ले करके पॉज कर देना है, और जो वीडियो क्वालिटी है आपको इस वीडियो की बदलनी है। मेन वीडियो पे ऑप्शन नहीं आता, बट यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी बदल दें। तो यहाँ पे हम क्वालिटी है एकदम कम कर देते हैं। मान लीजिए हम एकदम कम कर दें, 144p कर दें, ठीक है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो ब्लर हो गई। अब ये ब्लर हो गई तो मेन वीडियो भी ब्लर हो जाएगी, क्योंकि हमने क्वालिटी कम कर दी। तो देखो वीडियो ब्लर चल रही है। अगर मान लीजिए आपकी वीडियो ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सेम आपको यही करना है, चेंज वीडियो क्वालिटी बटन दबाएं, इस वीडियो को प्ले करें और इसकी सेटिंग चेंज कर दें। मतलब आप इस वीडियो की सेटिंग चेंज करेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं इसकी सेटिंग को मान लीजिए 1080p कर देता हूँ, मुझे बहुत शार्प वीडियो चाहिए। जब मैंने इसको कर लिया, ये वीडियो क्लियर हो गई, तो इस वीडियो के नीचे अप्लाई सेटिंग का बटन है, जो अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो नीचे अप्लाई सेटिंग का जैसे ही आप ये बटन दबा देंगे तो ये वाली वीडियो भी आपकी सही हो जाएगी। तो अभी अप्लाई सेटिंग का बटन नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ी सी क्रॉप्ड है यहाँ पे स्क्रीन, बट आपको वीडियो के बाद अप्लाई सेटिंग का बटन यहाँ पे दबाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये देखो, ये बटन अब दिखाई देने लगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्वालिटी चेंज करोगे वीडियो की, यहाँ पे अप्लाई सेटिंग का बटन दबा दोगे, मेन वीडियो रिलोड हो जाएगी और इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सेटिंग को वीडियो की कैसे चेंज करना है। उसके बाद बात करते हैं लेक्चर्स कहाँ पे है, लिस्ट कहाँ पे है लेक्चर्स की। तो लेक्चर की लिस्ट खोलने के लिए यहाँ ऑल लेक्चर्स का बटन है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, चौड़ी स्क्रीन यूज कर रहे हो, तो ऑल लेक्चर्स का बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको लेक्चर जो है किनारे में दिखाई देंगे। बट फोन पे हो तो आपको ये ऑल लेक्चर का बटन दबाना पड़ेगा। तो उसको मैंने दबाया और आप देखते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड डेमो लेक्चर्स खुले हैं। हर सेक्शन में जो जो लेक्चर्स फ्री हैं वो खुले हैं। आप अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप पहले यहाँ क्लिक करके ट्राई भी कर सकते हो, नोट्स कैसे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे दिख रहे हैं, सो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे उसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे बाकी सेक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेक्शंस हैं इनको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन बंद हो जाएगा। मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड खोलना है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड खुल जाएगा। अगर मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड खोलना है, इसको मैं क्लिक करूंगा, मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड खुल जाएगा। अब मान लो मैंने बहुत सारा कुछ खोल दिया यहाँ पे और मैं अब कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार ये क्या करें, ये क्या हो गया। तो यहाँ पे देखो इनको बंद करने का बटन है, इसको आप दबाओगे, सारे के सारे लेक्चर्स अपने आप बंद हो जाएंगे, सारे सारे के सेक्शंस अपने आप बंद हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सिस्टमैटिक है, बस आपको थोड़ा समझना है कि लेक्चर्स कैसे काम करते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे है। तो ये सारे सिस्टमैटिकली अलग अलग लेक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बने हुए हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सबको आप क्लिक करोगे उसके अंदर सब सेक्शन होगा। जैसे यहाँ बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टीचिंग थियरीज, लर्नर्स का सेक्शन, इवेल्युएशन सिस्टम, आईसीटी के क्या क्या यूजेज हैं उसका तो सबका अलग अलग सॉर्टेड है और उसके अंदर फिर अलग अलग जो है लेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर इस बटन को आप दबा दोगे तो ये सारे अपने आप क्लोज हो जाएंगे। तो आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा कि अच्छा हाँ समझ में आ गया। अब चलिए किसी लेक्चर को हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या उसमें दिखाई देता है,
ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बिहेवियरिज्म टीचिंग एप्टीट्यूड में जो लेक्चर है उसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोई दूसरा पेज नहीं खुलेगा, उसी पेज में वीडियो चेंज हो जाएगा, नोट्स चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अब नीचे बढ़ते हैं वीडियो के क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ नोटिफिकेशन एरिया है, मतलब कौन से लेक्चर नए ऐड हुए हैं, इंपॉर्टेंट कौन से लेक्चर हैं, कोई नई जानकारी मुझे आपको देनी है इस कोर्स से रिलेटेड, कुछ बातें आपको बतानी है, तो ये नोटिफिकेशन एरिया में ये आपको हमेशा नोटिफिकेशन अपडेट होकर मिलेगी। जैसे यहाँ इस समय लिखा है द कोर्स विल सून बी अपडेटेड फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम्स। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दिसंबर 24 के एग्जाम होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए कंसेप्ट अभी इंक्लूड करना बाकी है। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख गई। समय के साथ ये बदलती रहती है, जो भी उस समय की बात होगी वो आपको दिख जाएगी। उसके बाद अगेन है यहाँ पे ज्वाइनिंग एरिया, यहाँ से आप बटन दबा के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है ज्वाइन नाउ, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ अपना फोन नंबर डालोगे, अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ प्रोमो कोड डालोगे, जैसे KB10 मान लीजिए इस समय प्रोमो कोड चल रहा है, मैंने डाल के अप्लाई करा, डिस्काउंट लग जाएगा। यहाँ मान लीजिए अगर मैं फोन नंबर कुछ डाल देता हूँ और नीचे जो है टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, ओके, और नीचे फिर मैं प्रोसीड टू चेकआउट जब यहाँ पे करूंगा तो आगे मैं फी पेमेंट के लिए बढ़ जाऊंगा आगे, है ना। तो फी पेमेंट जो है आप इधर ज्वाइन नाउ बटन से कर सकते हैं। बाकी यहाँ डेमो का बटन है, नीचे स्क्रॉल करके फ्री लेक्चर्स पे ये पहुंचा देगा। एक बार जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया ऐसे, तो यहाँ आपको ज्वाइन नाउ का बटन नहीं दिखाएगा, यहाँ आपको आपकी वैलिडिटी दिखाएगा, कब आपका कोर्स एक्सपायर होगा, आपके कोर्स का स्टेटस क्या है वो एक्टिव दिखाएगा। तो अभी क्योंकि मेरा कोर्स यहाँ ज्वाइन नहीं है तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा है, अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरी वैलिडिटी दिखाई। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे मिल जाती है। उसके बाद कितने लेक्चर्स हैं, बहुत बच्चे क्वेरी करते हैं कि भाई कितने लेक्चर्स हैं, कितने वीडियोस हैं, कितने क्वेश्चंस डाले हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ 181 लेक्चर्स हैं और 181 लेक्चर्स में 205 वीडियोज हैं। अब लेक्चर्स कम वीडियोस ज्यादा क्यों, क्योंकि एक लेक्चर में मल्टीपल वीडियोस हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो वीडियो ज्यादा है क्योंकि कई लेक्चर्स में 2 वीडियोस भी हैं, एक लेक्चर में 2 वीडियोस हो सकती है। उसके बाद 156 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स हैं, यानी कि हर एक लेक्चर के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक मिलता है ना। और 24/7 डाउट सॉल्विंग है, तो यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए। उसके नीचे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये मैंने लेक्चर खोला है बिहेवियरिज्म का, बिहेवियरिज्म की थ्योरीज है और इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं वो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो आप ये लिंक क्लिक करोगे, तो जैसे आप लिंक क्लिक करोगे आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट इंटरफेस है और यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को लगा पाओगे। अब कैसे इन क्वेश्चंस को लगाना है, कैसे इंटरफेस को यूज करना है, अगेन यहाँ पे फिर वीडियो ट्यूटोरियल का बटन है, इसको आप क्लिक करोगे, एक नया ट्यूटोरियल खुलेगा, उसको देख लेना अगर आपको नहीं पता है कि इसे कैसे यूज करना है। हर एक चीज बहुत सिस्टमैटिकली बनाई गई है। ऊपर यहाँ बैक बटन है जो अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, क्रॉप हो गया, इसको हम क्लिक करेंगे, वापस यहीं पहुंच जाएंगे, कोई इधर उधर फालतू का पेज नहीं खुलता है इसके अंदर। उसके बाद नीचे नोट्स दिए हुए हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, प्रॉपर डिवाइडेशन है। अब बिहेवियरिज्म छोटा टॉपिक है तो क्वेश्चंस भी इससे कम थे, नोट्स भी छोटे हैं, टू द पॉइंट है। लेकिन जैसे कोई बड़ा, मान लीजिए कोई बड़ा हम लोग लेक्चर खोलते हैं, ओके ठीक है, तो हमने अभी खोला पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंटेंट ज्यादा है, तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो बहुत कंटेंट होगा, नहीं है तो वो दो लाइन में निपटा दिया जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा किसी चीज को, है ना। अब इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखे तो अब क्वेश्चंस भी ऊपर इसमें ज्यादा आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आए। और नीचे आपको नोट्स मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीचे लॉगिन बार की। तो मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ इसको। तो सबसे बॉटम पे पेज पे आपको लॉगिन बार दिखाई देगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना है, इसको आप क्लिक करोगे तो तरीके हैं लॉगिन के। कैसे लॉगिन करना है नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्प बटन दबा देना, आपके सामने तुरंत ट्यूटोरियल खुल जाएगा कि लॉगिन करने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है किसी पेज पे तो नीचे हेल्प का बटन रहता है, इसको आप क्लिक करोगे, सारे के सारे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं। लॉगिन कैसे करें, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करते हैं, कोर्स कैसे ज्वाइन करते हैं, कोर्स में कंटेंट क्या है, वीडियो क्वालिटी कैसे चेंज करें, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें, ये सब कुछ चीजें जो हैं ये मतलब इतना सरल बना दिया है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे यूज करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम आस्क बटन मतलब आस्क कैसे, मतलब मान लीजिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, हमें डाउट आ रहा है तो कैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं,
उसके लिए जो ये वीडियो है ना, वीडियो के नीचे आप देखें तो 2 बटन दिए हैं, आस्क और रिव्यू। ये आस्क बटन आपको दबाना है। अभी मेरा ज्वाइंड नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे एक खुल जा रहा है ज्वाइन नाउ। अगर ज्वाइन होगा तो एक मेरे सामने फॉर्म खुल जाएगा, उसमें मैं अपनी क्वेरी टाइप करूंगा और नीचे बटन होगा सेंड योर क्वेरी। तो जैसे ही मैं उसे क्लिक करूंगा मुझे एक मेल आ जाएगा, जो जिस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन करा है ना, ये जो लॉगिन का बटन है, जिस ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करूंगा उस पे मेरे मेल आ जाएगा और एक मेल मेरे टीचर को भी चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस कोर्स के लिए मैं हूं आपका टीचर, तो एक कॉपी मेल की मेरे पास आ जाएगी, एक कॉपी आपके पास चली जाएगी, एंड देन वहां से हम लोग जो है मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। तो कैसे होता है, जब आप इस आस्क बटन को क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे वीडियो भी मिल जाएगा। अभी तो ये खुल नहीं रहा, लेकिन अगर वो खुलेगा इंटरफेस आपका, जब आपका ज्वाइंट होगा तो वो वीडियो भी खुल जाएगा। उस वीडियो को एक बार देख लेना, उसमें मैंने पूरा समझाया है कि कैसे आस्क बटन का यूज करके मेल कैसे आता है, कैसे आपको मेल को रिप्लाई करना होता है, वो सारी चीजें मैंने उसमें समझाई हुई। और इसके अलावा ये कोर्स कैसा है, जिन्होंने ज्वाइन करा है उन्होंने क्या रिव्यू दिए हैं, तो रिव्यू का बटन यहाँ पे है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी बच्चों ने रिप्लाईज दिए हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। आप देख रहे हो कोई भी दूसरा तीसरा चौथा पेज नहीं खुल के आ रहा, सब कुछ एक ही पेज में हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि एक लेक्चर के अंदर मल्टीपल वीडियोस हो सकते हैं, उनको इग्नोर मत करना। पिछली बार ऐसा देखा गया, बहुत बच्चे इग्नोर कर दे रहे थे, अगर मल्टीपल वीडियोस थे वो एक ही वीडियोस देख रहे थे। तो कैसे देखते हैं इसे ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो कि मान लो रिसर्च एप्टीट्यूड में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये लेक्चर देखते हैं, तो एक ये वीडियो खुला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेकिन थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे और यहाँ लिखा है दिस लेक्चर कंटेन्स 2 वीडियोस, और यहाँ पे ये पहला वीडियो सेलेक्टेड है। और अगर किसी लेक्चर में, सभी में ऐसा नहीं होता, अगर किसी लेक्चर में 2 या 2 से ज्यादा वीडियोस हैं तो आपको दूसरे वीडियो पे भी क्लिक करना होगा और उससे दूसरा लेक्चर जो है खुल जाएगा। तो पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे लेक्चर था और ये दूसरा वीडियो जो है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स पे है, और इन दोनों के ही जो नोट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कभी भी इग्नोर मत करना। अब हम अगला जो टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कलर्स हैं, कलर और जो टैग्स हैं हर लेक्चर के आगे, जिससे आपको समझने में मदद होती है कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, सो ऑन। तो सबसे पहले हम सबको बंद कर देते हैं, ये बटन हम दबाते हैं, सबका सब बंद हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ लेक्चर्स के कुछ कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो देखो कभी भी कोई लेक्चर जो है उसका स्टेटस क्या है, पूरे सेक्शन का क्या स्टेटस है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे इतने सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबके आगे लिखा हुआ है अपडेटिंग, क्योंकि अभी अभी जून के एग्जाम खत्म हुए हैं और इनको अपडेट किया जा रहा है आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं, नए कंसेप्ट ऐड किए जा रहे हैं, इसलिए ज्यादातर के आगे क्या लिखा है, अपडेटिंग लिखा है। जो भी सेक्शन रेडी है बिल्कुल आप उसको पढ़ना चालू कर सकते हो, उसके पहले रेडी लिखा हुआ है, अपडेटिंग है इन सबके, लेकिन यहाँ पे रेडी है। अगर कोई ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग मतलब कि अभी बना ही नहीं है पूरा और नया नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, बनना चालू हुआ है, तो वहां ऑनगोइंग लिखा होगा। और इसके अलावा कोई सेक्शन है जो अभी बना नहीं है और जल्दी बनने वाला है तो कमिंग सून लिखा होगा। जनरली आपको जो पेपर 1 का मेरा कोर्स है उसमें ऑनगोइंग और कमिंग सून तो नहीं दिखाई देगा, सारे सेक्शन ऑलरेडी बने हैं, लेकिन हाँ एग्जाम जब खत्म होंगे तो अपडेटिंग लिख जाएगा और जब वो सेक्शन अपडेट हो जाएगा तो आपको रेडी दिखाई दे जाएगा। तो बहुत सिस्टमैटिकली और सोच समझ के इसको बनाया गया है ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो, तभी आपको फंक्शनिंग जो है समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं लेक्चर्स के टैग की। तो इसके लिए हम लोग आईसीटी को खोलते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे आईसीटी खोला, वैसे तो कमिंग सून लिखा है बस आपको डेमो देने के लिए, लेकिन आईसीटी भी रेडी है इस समय। तो देखो जो भी लेक्चर फ्री है जिसको आप क्लिक करोगे तो आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा, उसके शुरुआत में फ्री लिखा हुआ है, ये फ्री का टैग लेक्चर के आगे है। अगर मान लीजिए कोई लेक्चर नया ऐड हुआ है तो उसके आगे न्यू लिखा होगा, उससे पहले न्यू लिखा होगा, आपको उसे समझ जाना है कि नया लेक्चर है। अगर कोई लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आपके पास है और आपको भैया वो पढ़ के जाना ही जाना है, तो उस लेक्चर से पहले इंपॉर्टेंट लिखा होगा। और अगर मान लीजिए कुछ लेक्चर्स एक्स्ट्रा हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट अब नहीं है, पहले कभी इनसे क्वेश्चंस आते थे लेकिन अब क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है तो आप पढ़ लें क्योंकि लेक्चर्स बने हुए हैं, तो ऐसे लेक्चर से पहले एक्स्ट्रा लिखा होगा। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा है, जरूरी नहीं है पढ़ो, लेकिन फ्री हो तो पढ़ लो। इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। और न्यू भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से नए लेक्चर इंक्लूडेड हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी न्यू लेक्चर्स हैं या अपडेटेड लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको स्टेटस में भी दिखाई देंगे आने वाले समय में, जिनको आप क्लिक करके एक ही बार में सारे न्यू लेक्चर्स की लिस्ट देख पाओगे।
ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा इंटरफेस समझ में आ गया। बहुत मेहनत से, बहुत दिमाग लगा के और एक प्योर पढ़ाने की इंटेंशन से इसे बनाया गया है। मनी कमाना एक सेकेंडरी चीज है, बाय प्रोडक्ट चीज है, लेकिन मेरा जो एक इंटेंशन है वो ये है कि बिल्कुल सिस्टम से कम मेहनत में मोर एफिशिएंट तरीके से आपको पढ़ाई का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। आई होप ये मेहनत आपको पसंद आएगी। और इसके अलावा अब हम फाइनली बात करते हैं, एक बार जब आपने इंटरफेस पूरा देख लिया है तो कैसे आप पढ़ाई पे प्रोसीड करें। अगर मान लीजिए आपने कोर्स खरीद लिया, ये सारे के सारे सेक्शंस रेडी हैं, सबके सब तैयार हैं, सब में लेक्चर भरे हुए हैं, तो ऐसे में आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं कि भैया अब इतना जो ये सब है इसको हम स्टार्ट कैसे करें। तो आपको कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है बहुत ध्यान से समझो। देखो, मान लीजिए आपने लेक्चर खरीद लिया, ये लेक्चर पूरा का पूरा आपके सामने है, आपको इसे पढ़ना है, अप्रोच करना है। तो सबसे पहले आप इसमें से कोई भी सेक्शन पिक कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। जनरली सबको टीचिंग एप्टीट्यूड इजी लगता है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड खोल लो, उसमें पहले लेक्चर पे क्लिक करो, पहला लेक्चर अच्छे से देखो। पहला लेक्चर देखने के बाद जब आप वीडियो पूरा देख लो, नीचे जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्लिक करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके लगाओ, है ना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। प्लस फ्यूचर में रिवाइज करना है, पूरा वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स नीचे दिए हैं, लेक्चर के साथ भी आप नोट्स देखो और बाद में जब रिवाइज करना हो तो केवल नोट्स देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे बार बार आप लगाओ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद उसके बाद जब एक लेक्चर कर लिया तो दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, पांचवे पे जाओ। मेक श्योर कि आप सीक्वल मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो अरे मैं तो लास्ट पहले कर लूँ फिर तो उससे ऐसा होगा कि जैसे कुछ बातें शुरुआत के लेक्चर में बता दी गई तो बाद वाले में आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये वाली बात सर की नहीं समझ में आई। तो आपसे रिकमेंडेड है आप इनमें से कोई भी सेक्शन कभी भी देख सकते हो जो आपको सही लगे, पहले स्टार्ट करो या लास्ट में स्टार्ट करो, लेकिन एक बार अगर आप एक सेक्शन स्टार्ट कर देते हो तो उसको आपको पूरा ऊपर से नीचे तक लाइन से देखना है। बीच बीच में देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो उसमें मेरी गारंटी नहीं। खासकर लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें तो आप बिल्कुल ये चांस ले सकते, सीरियल से ही आपको देखना होता है। सो गाइज, आई होप कि ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको कोर्स से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए, करंट डिस्काउंट्स क्या चल रहे हैं, कैसे ज्वाइन करना है, साइन इन करने में इशू आ रहा है या कोई अन्य जानकारी आपको लेनी है तो आप इस नंबर पर चैट ज़रूर से करें। ध्यान दीजिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल में क्या होता है कि एक बार में एक व्यक्ति को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जब चैट की जाती है तो एक साथ कई व्यक्तियों के साथ, कई स्टूडेंट्स के साथ बात की जा सकती है। इसलिए चैट बहुत एफिशिएंट होता है और इस पे लिंक शेयर करना, वीडियो शेयर करना, कोर्सेज वगैरह के लिंक वगैरह और प्रोसेस को शेयर करना बहुत आसान होता है। जबकि कॉल पे बात करने के बाद फिर बोलना पड़ता है आइए व्हाट्सएप पे और मैं अब आपको लिंक शेयर करता या करती हूँ। तो प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा और यहाँ पे जो QR कोड दिया है उसे क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए KB10 कोड है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और भी जो करंट अगर कोड्स चलते हैं तो उनकी जानकारी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हो। तो सभी को गाइज ऑल द बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा जोश और होश के साथ हम लोग इस बार के पेपर को कवर करने वाले हैं, पेपर 1 को। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल टू द पॉइंट ये कोर्स होने वाला है। अगर आपने पहले कोर्स नहीं लिया है और आपसे कोई नोन है जिन्होंने कोर्स लिया है तो आप खुद ही उनसे पूछ के देखो कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका भी एक्सपीरियंस वैसे ही बहुत अच्छा इस कोर्स के साथ रहने वाला है। तो चलो गाइस, अभी के लिए सबको बाय, टेक केयर। कोई भी जानकारी हो तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।